सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्यां वाजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी दीप को ज्योतित करके और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मन में जब तक विकल्प है तब तक अज्ञान है और वही अज्ञान अंधकार हमारे जीवन को सम्यक रूपी ज्ञान प्रकट नहीं होने देता। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सबको परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह अलौकिक अनुपम विधा प्रदान की जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और परम पूज्य मुनिश्री के मुखार बिंदु से सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान और देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हम यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए एडवोकेट सनत कुमार जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि पुण्य हे है छोड़ने योग्य है, तो क्या पाप सर्वथा हे ही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य
आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आगम ग्रंथों में जो भी पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए तत्वोपदेश प्रदान किया है, वह तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि से जो उन्होंने प्राप्त किया, उसी दिव्य ध्वनि से जो ये अनेकांतमयी साधवादमयी दिव्य देशना प्राप्त हुई, उसी के आधार पर ही उन्होंने ग्रंथों का सृजन किया। भले ही वर्तमान के तथाकथित ज्ञानी जीव आचार्य भगवंतों के और तीर्थंकर भगवंतों के अभिप्रायों को नहीं समझ पा रहे हैं, और शायद उसी कारण से मिथ्या भ्रांति और मिथ्या कल्पना, मिथ्या व्याख्यानों में जी रहे हैं। जो अनेकांत से इस तत्वों का निर्णय करता है, वही वास्तव में स्याद्वादमयी इस द्वादशांग का यथार्थ निर्णय करते हुए वास्तविकता का बोध कर सकता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि आगम ग्रंथों में जो कुछ भी पुण्य पाप आदि तत्वों को लेकर स्पष्टीकरण किया है, वह पूर्ण रूप से समझना और वह समझने के लिए अनेकांत दृष्टि का होना आवश्यक हुआ करता है। आचार्य भगवंतों ने पुण्य पाप की व्याख्या करते हुए जो विशेष रूप से क्रम गुणस्थान के अनुसार हेय उपादेय की व्याख्या की है, उस विषय को समझाते हुए आचार्य भगवंत वहाँ यह समझाने का प्रयास करते हैं कि प्राथमिक अवस्था में भले ही वह पुण्य और पाप इन दोनों की भिन्न भिन्न परिणति दिखाई देती है, पर आगे के गुणस्थानों में उस पुण्य पाप को पूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने हेय ही प्रदर्शित करने का प्रयास किया। क्योंकि गुणस्थान विशेष की अपेक्षा से वहाँ पुण्य पाप की हेय उपादेयता समझनी होगी। प्रारंभिक अवस्था में भले ही पाप को हेय कहा है, पर पुण्य को उपादेय कहते हुए ही पुण्य कार्यों में लगने के लिए श्रावकों के लिए प्रेरणा प्रदान की। साथ में आने वाले आगे की उन गुणस्थानों में जो पुण्य पाप का निर्णय करते हुए जब जीव पाप को छोड़कर पुण्य क्रिया में और पुण्य को भी छोड़कर अपने आत्मा में लीन होता है, तब उस समय पर उनके लिए तो पुण्य और पाप दोनों भी पूर्ण रूप से हेय स्वीकार किए हैं। पर प्राथमिक अवस्था में कथनचित उस पुण्य और पाप की व्यवस्था को हमें अनेकांत से ही समझना होगा, क्योंकि अनेकांत में कभी भी किसी भी प्रकार से सर्वथा नहीं होता। इसलिए अगर हम सर्वथा उस पाप को या पुण्य को हेय बनाएं किसी भी प्राथमिक गुणस्थानों में, तो वह आगम के बाह्य तत्व का निर्णय होगा। इसलिए अनेकांत से हम ये अवश्य समझें कि प्राथमिक गुणस्थान यानी जो श्रावकों के चौथे पांचवें गुणस्थान की व्यवस्था है, वहाँ पर भी हो या छठवें गुणस्थान में भी कुछ अंशों में जहाँ पुण्य राग, शुभ राग आदि की परिणति देखने में आती है, वहाँ भी हम सर्वथा पाप को हेय नहीं कह सकते। अगर सर्वथा ही किसी का निर्णय किया जाएगा तो हमारे अनेकांत में दोष लग सकता है। इसलिए ये निर्णय करे, जो भी तत्वों का निर्णय है वह सर्वथा से नहीं अपितु कथनचित इस अपेक्षा प्रणीत होते हुए ही करना होगा। इसलिए ये पुण्य और पाप प्राथमिक अवस्था में उस जीव की कैसी गुणस्थानों की व्यवस्था है, उसकी परिणति, उसका परिणाम क्या है, उस पर यह निर्भर करता है कि किस अवस्था में पुण्य और किस अवस्था में पाप कितने अंशों में हेय है। क्योंकि ये प्रत्येक तत्व पूर्ण रूप से अगर हम सभी गुणस्थानों में हेय मानेंगे या सभी गुणस्थानों में उपादेय मानेंगे, तो वह आगम की अनेकांत की व्यवस्था नहीं बन सकती। यह पुण्य पाप तत्व उन जीवों के लिए हेय हो सकता है जो वास्तविकता में अपनी आत्मा में लीन हो चुके हैं, जिनको किसी भी प्रकार से बहिरंग पुण्य पाप क्रियाओं में शुभ अशुभ परिणाम परिणति में कोई भी राग अंश शेष नहीं बचा। उन्हीं जीवों के लिए ये परिणाम और परिणति समझनी होगी। पर सामान्य रूप से गुणस्थान परख ही निर्णय करते हुए अनेकांत से ही निर्णय करना होगा। सर्वथा किसी भी प्रकार से किसी तत्व निर्णय में नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
आनंद कुमार जैन, झांसी उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म में उत्पन्न व्यक्ति कितने वर्णों से विवाह संबंध कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो विवाह संबंध आदि की व्यवस्था पूर्वाचार्यों ने प्रदान की है, वहाँ हमें पहले तो आगम की व्यवस्था को आगम की व्यवस्था रूप स्वीकार करना होगा। फिर तात्कालिक वर्तमान की जो व्यवस्था काल दोष से या अन्य भी कारणों से उत्पन्न है, उसको भी समझना होगा। आगम में तो पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट रूप से मात्र 3 वर्णों के जीवों से ही जैन धर्म में जन्म प्राप्त करने वाले उन जीवों को विवाह संबंध करने की आज्ञा प्रदान की। क्योंकि 4 वर्णों की व्यवस्था आपको शायद ज्ञात होगी ही। उनमें से जो 3 वर्ण कहे जाते हैं, क्षुद्र वर्ण को छोड़कर इन 3 वर्णों में आगम के परिप्रेक्ष्य में विवाह करना आचार्य भगवंतों ने उचित ठहरा है। पर आगम की दुहाई देते हुए वर्तमान में कोई व्यक्ति ऐसा विपरीत कार्य करना उसके लिए उचित नहीं हो सकता, क्योंकि तात्कालिक परिस्थिति, तात्कालिक व्यवस्थाएं और बहुत सारी वर्तमान की विषमताएं, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए जीवों को यह निर्णय करना होगा कि आगम में भले ही 3 वर्णों से विवाह संबंध करने की आज्ञा आचार्यों ने प्रदान की है, पर वर्तमान में वह करना उचित नहीं हो सकता। क्योंकि तात्कालिक जो विषमताएं हैं वह सभी के सामने है। भले ही कितने ही वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित हमारे पूर्व काल में कुलकर आदि ने बनाई हैं, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो विसंगतियाँ अनेक वर्णों के निमित्त से, भिन्न भिन्न वर्णों के निमित्त से दिखाई दे रही है, उनके उस धर्मों का अनुसरण, उनकी अंधश्रद्धाएं, उनका वह मिथ्यात्व के प्रति रुझान, उनकी विपरीत मान्यताएं, विपरीत क्रियाएं, इन सभी को समझते हुए ही ये अवश्य समझे। भले ही आगम के परिप्रेक्ष्य में 3 वर्णों की व्यवस्था विवाह संबंध के लिए उचित ठहराई गई है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से इन तीनों वर्णों से वह विवाह करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आगम की दुहाई देते हुए या आगम की बात कहते हुए स्वच्छंद ना हो, यही बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। अन्यथा जितनी वर्तमान की विसंगति है वह और भी विसंगति आगम का प्रमाण लेते हुए प्राप्त हो सकती है। इसलिए भले ही आगम में प्रमाण से ये प्राप्त है, पर वर्तमान में यह करना उचित नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अल्पना जैन, औरंगाबाद महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या नरक आदि गति में जाने के पूर्व वह जीव गति एवं आयु में परिवर्तन कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कर्म सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जो कर्म बंध की व्यवस्था है उसे 4 प्रकार से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध की अपेक्षा से जो 4 प्रकार की बंध की व्यवस्था है और इनके साथ साथ जो 8 कर्म प्रकृति है, यानी जो प्रकृति बंध के अनुसार ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि के निमित्त से मूल प्रकृतियाँ, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियों के भी उत्तर प्रकृतियाँ आदि की भेद प्रभेद आदि की अपेक्षा से जब तक इसका यथार्थ निर्णय नहीं है तब तक इसके हार्द तक, हृदय तक या सत्यार्थ तक नहीं पहुंचा जा सकता। क्योंकि सामान्य रूप से गति और आयु कहने के लिए संख्या में और संज्ञा में भी समान रूप से देखने में आती है। नरक आयु, नरक गति, देव गति, देव आयु, ये कहने के लिए, दिखने के लिए, समझने के लिए एक समान लगते हैं, पर वास्तविकता में उसमें बहुत अंतर हुआ करता है। क्योंकि आयु कर्म ये प्रकृति बंध की अपेक्षा से मूल प्रकृति कही जाती है, और वही जो नरक गति या त्रियंश गति आदि कही जाती है
वह नाम कर्म की जो मूल प्रकृति है, उस नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में भी उत्तर प्रकृति को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए भले ही संज्ञा और संख्या में विशेष अंतर दोनों में नहीं दिखाई देता, पर मूलभूत अंतर यही है कि एक मूल प्रकृति आयु रूप है और एक गति वह नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है। और कर्णानियों का यह सिद्धांत हुआ करता है, जो मूल प्रकृतियाँ होती है उन मूल प्रकृतियों में प्रकृति में बदलाव नहीं हो सकता, पर उत्तर प्रकृति रूप जो होती है उनके उत्तर मतलब पुनः प्रभेदों में परिणमन, संक्रमण आदि होने की संभावना हो सकती है। इसलिए जिस जीव ने किसी गति का अगर बंध किया है तो उस गति के निमित्त से वह कुछ अंशों में संक्रमण कर सकता है, क्योंकि ये भी शायद कर्णानियों के सिद्धांत से आपको ज्ञात करना होगा कि जो भी उत्तर प्रकृतियाँ होती है या जो भी कर्म प्रकृतियाँ होती है उनका आयु को छोड़कर प्रत्येक प्रकृतियों का प्रति समय कर्मों का आश्रय नियम से ही जीव को हुआ करता है। और जो नरक गति हो, तिर्यंच गति हो, इनका भी जीव प्रति समय प्रतिपल कर्मों के भावों के निमित्त से कर्मों का आश्रय इन प्रकृतियों का करता रहता है, उत्तर प्रकृतियों का करता रहता है। पर आयु के निमित्त से जो 8 बंध अपकर्षण काल आते हैं, उतने ही 8 बंध अपकर्षण कालों में ही सामान्य रूप से जीव आयु का बंध करता है। तो प्रति पल प्रति समय होने वाले उन गति के निमित्त से, गति बंध के निमित्त से जीव क्वचित कदाचित आने वाले समय में पिछले नरक गति, तिर्यंच गति जो बांध चुका है उसका संक्रमण करते हुए उसके स्थिति में, अनुभाग में आदि में परिवर्तन कर सकता है। कुछ अंशों में उसका कम अधिक होना, जिसे संक्रमण कहा जाता है, ये उन उत्तर प्रकृतियों के निमित्त से तो देखने में आता है, पर जो आयु की मूल प्रकृति है उसमें मात्र स्थिति के निमित्त से ही बदलाव हो सकता है, जो कि स्थिति बंध के निमित्त से ही स्वीकार किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से उन प्रकृतियों में भी बदलाव नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि नरक आयु अगर किसी ने बांध ली है और वह नरक आयु बांधकर मनुष्य गति से कहीं जा रहा है या मनुष्य गति में भी है, तो वह नरक आयु का बदलाव करते हुए किसी तिर्यंच आयु आदि में नहीं जा सकता। पर जैसे कि उस श्रेणिक राजा के निमित्त से आपने आगम में दृष्टांत पढ़ा होगा, कथानक पढ़ा होगा, उन्होंने नरक आयु का बंध तो किया था, पर जो नरक आयु का सर्वोत्कृष्ट बंध 33 सागर का 7वें नरक का उस जीव ने किया था, वह 33 सागर का बंध घटा करके पुरुषार्थ करते हुए, संक्रमित करते हुए वह पहले नगर की कुछ हजार सागर तक ही आयु को उन्होंने प्राप्त किया था। तो मात्र स्थिति बंध की अपेक्षा से उसमें बदलाव हुआ, पर जो आयु की मूल प्रकृति थी, यानी आयु जो मूल प्रकृति कर्म की है, उसमें किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं हुआ। वह नरक आयु से तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु आदि को प्राप्त नहीं कर पाए। पर कथनचित जो गति का संक्रमण पल पल होता है, तो उनके शक्त्यांश, उनकी स्थिति आदि का संक्रमण होते हुए अल्टीमेट रिजल्ट जैसे आयु के अनुसार ही मिलता है। कभी ऐसा भी नहीं देखने में आता कि नरक आयु उदय में चल रही है तो वहाँ पर किसी दूसरे गति का वहाँ उदय नहीं देखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि नरक आयु का उदय चल रहा है तो वहाँ भी पूर्ण रूप से नरक गति का ही उदय होगा। भले ही अन्य गति का बंध सत्व उस जीव के साथ है, तो वह आयु के साथ ही वह गति का उदय भी उसी प्रकार से फलीभूत होते हुए, उदय में आते हुए देखने में आता है। इसलिए ये विचार करते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है कि गति आदि, नरक आदि गति का जो जीव लेकर, सत्व लेकर या बंध लेकर अगले गति के लिए गमन कर रहा है, तो उस गति के निमित्त से कोई भी परिवर्तन भले ही होते हुए देखने में आ जाए, क्योंकि वह उत्तर प्रकृति है, पर आयु मूल प्रकृति होने से मात्र कुछ अंशों में कथनचित स्थिति में ही उसका परिवर्तन देखने में आता है, स्थिति बंध में ही परिवर्तन देखने में आता है, अन्य में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रासु जैन, सायगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि आजकल जो हमारे क्षेत्रों पे, हमारे तीर्थों पे आजकल ये जो उपसर्ग हो रहे हैं,
तो इसमें अपने भगवान प्रत्यक्ष रूप से कोई चमत्कार या कोई अतिशय क्यों नहीं दिखाते? नमोस्तु महाराज जी। जो वर्तमान में तीर्थ क्षेत्र, मंदिर आदि धर्म आयतनों पे जो उपसर्ग हो रहे हैं, ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं, अपितु अपने ही अविवेकी कुछ श्रावकों की अविवेकी कार्यों के निमित्त से ही हो रहे। और आप ये कैसा चाहते हैं कि गलती कोई करे और उसको दूर करने वाला कोई हो। उपसर्ग जब आप स्वयं अविवेक पूर्वक कर रहे हैं तो उसे दूर करने का भी विवेक आपको ही स्वयं, यानी श्रावकों को ही स्वयं उद्घाटित करने की आवश्यकता है। ये कतई नहीं होगा कि कोई गलती करे और उस गलती को सफाई करने वाला कोई दूसरा हो, ठीक करने वाला कोई दूसरा हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। और क्वचित कदाचित पुराण ग्रंथों में या पूर्व घटनाओं में ये ज़रूर पढ़ने में और देखने में आता है कि किसी विशेष क्षेत्रों में अतिशय होते हुए वहाँ जो चोरी हो रही थी या कुछ उपसर्ग हो रहे थे उसे दूर किया गया। तो ये पहली बात तो अवश्य समझना, कोई भी तीर्थंकर भगवान उन उपसर्ग आदि को दूर नहीं करते। उनके जो रक्षक देवी देवता होते हैं वे ही भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हुए उन उपसर्गों को दूर करते हैं, क्योंकि भक्तों की भक्ति भी वैसी प्रशंसनीय या विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता है जो कि वर्तमान में देखने में नहीं आ रही है। अविवेक से जूते चप्पल पहनकर शिखर जी जैसे उस सर्वोत्कृष्ट तीर्थ क्षेत्र पर जाना, वहीं पर भोजन करना, वहीं पर कचरा फेंकना, वहाँ दुर्गंधी और गंदगी फैलाना, ये अविवेक पूर्वक कार्य करोगे तो कहाँ से वहाँ के रक्षक देवी देवता श्रावकों पे या आप पे प्रसन्न होंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जब आपसे वे प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, तो वह आपके ऊपर का या तीर्थ क्षेत्र आदि के ऊपर का उपसर्ग क्यों दूर करेंगे। ये विवेक श्रावकों को ही रखने की आवश्यकता है। जितना विवेक आप अपने इन क्रियाओं में, कार्यों में रखोगे, उतना ही विशेष रूप से इन होने वाले उपसर्गों को आप दूर कर सकते हो। दूसरी बात इसके साथ ये भी है कि पूर्व ज़माने में, पूर्व समय में जो उपसर्ग आने पर इन देवों के द्वारा या रक्षक देवी देवताओं के द्वारा दूर किए जाते थे, वहाँ उस समय के काल के जीवों का पुण्य भी उतना गाढ़ा था। आज ऐसे विपरीत कार्य करते हुए जीव अपने पुण्य में भी छेद कर बैठता है, पुण्य भी नष्ट कर बैठता है। जब पुण्य नष्ट हो ही जाता है तब व्यक्ति, सामने वाला किसी को सहयोग करना क्यों चाहता है। एक सामान्य व्यक्ति भी होता है तो तब वह सामने वाले के लिए, आपके लिए तभी मदद, सहयोग करता है जब आपका पुण्य उदय होता है। जब आपका वर्तमान में किसी भी जीव का इतना सातिशय पुण्य का उदय नहीं है जिसके निमित्त से वह स्वर्गों के देव आए या कोई व्यंतर भी आकर आपकी सुरक्षा करे, इसलिए विवेकपूर्वक कार्य करते हुए अपने पुण्य को बढ़ाते हुए ही आप आने वाले समय में इन उपसर्गों को दूर करने का पुरुषार्थ कर सकते हो। अन्यथा पुनः पुनः उपसर्ग ऐसे आते ही रहेंगे। इसलिए इन विवेकपूर्वक कार्यों से ही आप अपने आप को और इन क्षेत्रों को बचाने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमस्ते मेहरा जी, मेरा नाम दिशांत कुमार जैन है। मैं साहेगढ़ निवासी हूँ। मैं नगर पालिका साहेगढ़ में स्वच्छता उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं नगर एवं शहरों की सफाई तो प्रतिदिन करता आ रहा हूँ, लेकिन अपनी निज आत्म की सफाई करने के लिए मैं क्या उपाय करूँ, कैसे करूँ? नमस्ते। बाहर की स्वच्छता करना बहुत आसान होता है, पर अंतरंग की स्वच्छता के लिए बहुत मेहनत, कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। बाहर की, नगर की, गलियों की, मोहल्लों की स्वच्छता तो झाड़ू, पानी आदि से की जा सकती है, पर अंतरंग की, कषायों की स्वच्छता मात्र जिनवाणी से ही की जा सकती है। अन्य कोई भी निमित्त सामने उपस्थित नहीं हो सकता। जब तक जीव बुद्धिपूर्वक ये नहीं सोचता कि मेरे भीतर भी गंदगी फैली है, तब तक वह उसे स्वच्छ करने का पुरुषार्थ नहीं करता। जैसे एक सुअर उस कचड़े में या नाली में लौटते हुए उस गंदगी को ही अपना आनंद का, स्वच्छंदता का, खुशी का स्थान प्राप्त मानता है,
ऐसे ही वर्तमान के तथाकथित कुछ जीव उन कसायों को, विषयों को, भीतर की गंदगी को ही अपना स्वरूप मानते हुए आनंद का स्थान, क्रीड़ा का स्थान प्राप्त कर चुके हैं या मानते हैं, जिस कारण से वह गंदगी को गंदगी स्वीकार ही नहीं करना चाहते। और जैसे वह सूअर गंदगी होने पर भी गंदगी को गंदगी नहीं मानता, इसलिए वह साफ नहीं करता, उसी में आनंद लेता है, ऐसे ही वर्तमान में बहुत सारे जीव इन विषय कषाय रूपी गंदगी को गंदगी नहीं मानना चाहते, इसलिए वह साफ भी नहीं कर सकते। मात्र और मात्र जिनवाणी का ही नीर ऐसा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की उन विषय कषायों को साफ कर सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं विवेक पूर्वक उस जिनवाणी का पान करना, गुरुओं की सेवा करना, जिसके माध्यम से जो अंतरंग में उत्पन्न हुए जो विषय कषायों की गंदगी है, उसके निमित्त से ही वह उसको साफ करने का पुरुषार्थ कर सकता है। जैसे बाहर की तो झाड़ू, पानी आदि से कचड़े को साफ करने का पुरुषार्थ तो संभव है, पर अंतरंग को साफ करने के लिए एक जिनवाणी ही साधन है। साथ में जो एक आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण नाम का उपक्रम बताया है, उस प्रतिक्रमण के माध्यम से किए हुए पापों को प्रक्षालित करने का, किए हुए कषायों के निमित्त से विपरीत कार्यों को प्रक्षालन करने का एक बहुत अच्छा निमित्त उपस्थित कर दिया गया है। तो अगर व्यक्ति वास्तव में अपनी गंदगी को, अपनी कषायों को, अपनी पापों को गलती मानते हुए उसे स्वच्छ करने का निर्णय करे, तो प्रतिक्रमण, जिनवाणी, प्रायश्चित आदि आदि के माध्यम से वह भीतर की भी स्वच्छता को, शुचिता को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। पर भावों के साथ उन बीते हुए पापों का प्रायश्चित करते हुए पश्चाताप भावों के साथ प्रतिक्रमण करेगा, आलोचना करेगा, गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित आदि लेगा, तो नियम से वह अंतरंग की भी सफाई कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवाणी टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।